जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक तो नोट्स कैसे बनाएं और दूसरी बात कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उनके बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज सबसे पहले बात है कि नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स बनाने की भी एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है। कई बार क्या होता है, नए नए अभ्यर्थी जो तैयारी स्टार्ट करते हैं वह पूरी बुक्स को नोट्स समझ लेते हैं। मतलब पूरी बुक्स जब नोट्स बनाते हैं तो कई स्टूडेंट तो पूरी बुक्स को उतार लेते हैं। शुरुआत में मेरा भी यही था हाल। मैं भी जब तैयारी करने लगा था तो मुझे भी हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती थी, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट लगती थी कि क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ, क्या छोड़ूँ क्या नहीं छोड़ूँ। तो मैं भी जैसे मान लो 100 पेज है तो 100 में से लगभग 50 पेज तो लिख ही लेता था नोट्स के नाम पे, जबकि वो नोट्स नहीं है, वो पूरा किताब ही लिख लिया आपने। तो क्या होता है कि नोट्स फिर मैंने देखा कि बाद में जो तरीका मुझे धीरे धीरे मुझे सीखने में मिला, तो वही है कि नोट्स जो बनाते हैं वो नोट्स बिंदुवार बनाए जाते हैं। और 100 पेज है तो 100 पेजों को 10 पेज में कन्वर्ट करना नोट्स होता है। यूँ नहीं कि हर पेज आप लिख रहे हैं, हर डिटेल पूरी चीज़ें लिख रहे हैं और नोट्स नहीं होते हैं। तो नोट्स कैसे बनाएं कि शुरुआत में अगर आप जैसे अगर कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ तो नोट्स लिखवा रहे हैं तो उसको कोई अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप सेल्फ तरीके से तैयारी कर रहे हैं और नोट्स बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो बुक्स जिससे आप नोट्स बनाएंगे या जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 2 बार रीडिंग कर लें, उसकी 2 बार अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद जब नोट्स बनाएं तो जैसे आदिकाल है, आप हिंदी साहित्य का इतिहास आपने 2 बार, मतलब पूरा जो बुक है वो 2 बार पढ़ ली। और हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के आपको नोट्स बनाने हैं। तो आदिकाल में वह चीज़ें नोट्स के रूप में लिखें जो आपको याद नहीं हो रही है, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या फिर जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है कि यार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वो चीज़ें नोट्स के तौर पे लिखें। यूँ नहीं कि पूरा आदिकाल ही लिख रहे हैं फिर उसके बाद भक्ति काल पूरा लिख रहे हैं, तो इस तरह के वह फिर वो नोट्स नहीं हो जाएंगे, पूरी बुक ही हो जाएगी। तो जैसे आदिकाल है, और नोट्स बनाते समय बात ध्यान रखिए, जैसे रजिस्टर का या कॉपी का जो पेज होता है, पूरा पेज होता है उसका 80% हिस्सा यानी 80% हिस्सा जो है उस पर नोट्स लिखें। जो पीछे का जो 20% हिस्सा है उसे खाली छोड़ दें। क्यों छोड़ना है खाली? क्योंकि मान लो आदिकाल आपने पूरा पढ़ लिया, उसके नोट्स आपने बना लिए हैं, बाद में आपको कई किताब से या कई वीडियोज़ से या फिर कहीं भी मॉक टेस्ट से आपको ऐसा लगता है, कोई क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है जो आपके नोट्स में नहीं है, तो उसे ऐड करने के लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए कि उसे आप उसके पीछे ऐड कर सको कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और उसमें वहाँ आप से आदिकाल है तो आदिकाल में जो जिस बिंदु आदिकाल की विशेषताएँ हैं, विशेषताओं से कोई टॉपिक ऐड करना है पीछे, तो उसमें आप स्पेस रखें 20% कि उसमें ऐड कर लें। सामने वाला पूरा पेज होता है, जैसे मान लो ये पूरा पेज है, पेज के इस लगभग 80% इस हिस्से में तो आपको लिखना है, इस पूरे में, पूरे पेज में तो। और ये जो पीछे वाला ये थोड़ा सा हिस्सा है इसको स्पेस के तौर पे खाली छोड़ देना है। इस पे बाद में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको ऐड करते रहना है। पहला तरीका तो होता है। दूसरी बात ये होती है कि कम से कम 2 बार बुक पढ़ें। उसके बाद जो याद नहीं हो रही, जो कठिन चीज़ें हैं उनको लेके, जैसे आदिकाल में आपने नामकरण याद कर लिए, अब जैसे कि 3-4 नामकरण ऐसे हो सकते हैं जो को आपको बार बार पढ़ने से कन्फ्यूजन हो रहा है या याद नहीं हो रहा है, तो उनको नोट्स के तौर पे लिखें। जो बुक्स पढ़ी है उससे आपको समझ में जितने नामकरण याद होगा उनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही याद हैं। और ऑप्शन आपके जो एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो वहाँ जो सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसे आंसर निकाल लोगे। जो कठिन है उनको लिखना है, क्योंकि जो कठिन है बार बार रिवीजन करोगे, उनको लिखोगे तो फिर वो धीरे धीरे वो चीज़ें याद होने लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरह नोट्स बनाने हैं। दूसरी बात है कि आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि सर कैसे क्लासों के बारे में कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे। तो एक तो ध्रुव राव का कमेंट है कि सर कौन सी बुक से करवाते हुए क्वेश्चन, ये कमेंट इनका नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का कमेंट है। तो देखो सर, मैं एक किताब नहीं है जैसे ये क्वेश्चन करवाता हूँ आपको आदिकाल भक्ति काल के। मेरे पास जैसे कि अरिहंत की किताब है, और इधर से सरस्वती पांडे जी की किताब है, मनोज मिश्रा सर की किताब है, और इसके अलावा परिष्कार की गाइड पढ़ी है। तो इनमें से सारे जो अलग अलग किताब देख के मैं आदिकाल भक्ति काल के से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे के सबसे मिला के क्वेश्चन बनाता हूँ। और व्याख्या करवाने जब व्याख्या करवाता हूँ तो 3-4 बुक को देख के फिर उनसे नोट्स बना के फिर व्याख्या करवाता हूँ, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट लिखवा के आपको। तो एक बुक से नहीं बनाता हूँ, तो हर अलग अलग बुक से बनाता हूँ, तो कोई एक बुक से नहीं है। दूसरी बात है कि हेमल कुमार मीना कमेंट है कि सर क्लास का टाइम क्या रहेगा, मैं काम करता हूँ तो पहले ही काम से फ्री हो जाऊँ, प्लीज़ टाइम ये रहेगा कि सुबह 10 बजे आपको वीडियो रिकॉर्डर 10 बजे अपलोड कर दूंगा। वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस जो है रिकॉर्डेड रहेगी, ऑनलाइन मतलब लाइव क्लासेस आप नहीं रखेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी। क्योंकि लाइव क्लासेस में क्या होती है कि टाइम ज़्यादा है, रिकॉर्डेड क्लास में आपको कंटेंट पूरा मिलेगा, और 30 मिनट की वीडियो में आपको 1 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट मिल जाएगा। अगर आप लाइव रखते हैं तो 1 घंटे की वीडियो में आपको आधे घंटे का ही वो कंटेंट मिलता है, क्योंकि उसमें बातें होने लग जाती है। तो फालतू अपने कोई ऐसे बहस या चर्चा किसी बात को लेकर नहीं करनी, अपने को पढ़ना है और तैयारी करनी है, नोट्स बनाने। तो केवल रिकॉर्डेड क्लासें रहेगी, उससे आपका टाइम वेस्ट कम होगा। आपका जब मन करे जब आपको देख लेनी क्लासें, और क्लास देखने के साथ साथ आपको पूरी क्लास देखनी है और पूरे नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। और जिस दिन दूसरे दिन क्लास लेंगे उससे पहले जो आज जैसे मैंने जो क्लास ली हो, जो टॉपिक पढ़ा है, उसके दूसरे दिन जब क्लास वापस लो
तो जो पढ़ा है उसको पहले रिवीजन करना है, फिर ही क्लास अटेंड करनी है। हर तीसरी क्लास के बाद मतलब हर जो दूसरी क्लास लोगे तो पहले वाला रिवीजन करना है, फिर तीसरी क्लास लोगे तो दूसरा वाला रिवीजन करना है, चौथी लोगे तो तीसरी वाला रिवीजन करना है। मतलब रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सक्सेस के लिए। एक कमेंट है कि सर सेकंड ग्रेड की बुक जल्दी बताओ। तो ये खुशबू सेवा का कमेंट है। तो मैम सेकंड ग्रेड की बुक लिस्ट के बारे में जो फर्स्ट पेपर है सेकंड पेपर है उसको लेके बहुत जल्द हम वीडियो बनाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो 1-2 दिन में उसका वीडियो मैं बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो किताबें आपको अच्छी लगी वो मार्केट में वो आप लेके आ सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। शर्मिला टाक का क्वेश्चन है कि सर जी मैं लक्ष्य बुक से पढ़ रही हूँ, लक्ष्य की बुक से हिंदी साहित्य सही है क्या बुक? तो हिंदी साहित्य लक्ष्य मतलब गाइड भी है तो ठीक है, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये कि अभी अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं साहित्य शिखर क्लासेस से आप कोचिंग करेंगे मतलब सेल्फ स्टडी ऑनलाइन क्लासेस देखेंगे तो उनके नोट्स के साथ साथ एक गाइड फिर ठीक है, काफ़ी है। आप बस ज़्यादा से ज़्यादा केवल ऑब्जेक्टिव निकालें, प्रैक्टिस करनी है। योगेश सोनी जी का कमेंट है कि सर फर्स्ट ग्रेड या सेकंड पेपर की क्लास कब से शुरू होगी और यहीं यूट्यूब पे होगी क्या? तो योगेश सोनी जी हाँ, जो अपनी जो स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक को लेकर जो निःशुल्क क्लासेज होने वाली है साहित्य शिखर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर ही होगी और कहीं भी नहीं होगी। परिमला कंवर जी का क्वेश्चन है कि हाँ सर रेगुलर क्लास लेकर आना। जी मैम रेगुलर क्लासें रहेगी। आपका जब एग्ज़ाम आएगा फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का उससे पहले 1 से 1.5 महीने पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट यूट्यूब पे करवा के सेकंड पेपर का मैं अपलोड कर दूंगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। विजयलक्ष्मी मैम का कमेंट है कि मैं फ़र्स्ट टाइम एग्ज़ाम दूंगी, आप हमें मार्गदर्शन दें। तो मैम हम रोज़ एक दो दिन के बाद वीडियोज़ अब बना के कि किस तरह पढ़ाई करें, क्या-क्या चीज़ें ऐसी हो सकती है कि कोई गलतियाँ हैं, उनके बारे में बात करके वीडियो अपलोड कर देता हूँ मैं। आपको फिर भी लगता है कि किसी बिंदु पर चर्चा नहीं हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और आप इसका भरपूर उपयोग ले सकते हैं। और मोनिका सोनी का कमेंट है कि सर 20 को निःशुल्क क्लासेस कहाँ होगी, यूट्यूब या कोई एप्लीकेशन पर? तो कोई एप्लीकेशन नहीं है साहित्य शिखर क्लासेज की, ये जो क्लासेस होने वाली है ये यूट्यूब पे साहित्य शिखर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे होने वाली है। हार्ट को टचिंग लाइन है कि भाई भैया ये एमसीक्यू डेली करवाते रहो, आधुनिक एमसीक्यू तो ज़रूर करवाना। थैंक यू भैया जी। तो ये एमसीक्यू रेगुलर चलेंगे। आदिकाल पूरा करवा लिया है, भक्तिकाल चल रहा है, जब भक्तिकाल हो जाएगा फिर रीतिकाल आएगा, रीतिकाल के बाद आधुनिक काल आएगा। तो इस तरफ सीढ़ी बाई सीढ़ी चलेंगे और पूरे एमसीक्यू करवाऊंगा आपको मैं। 5000 प्रश्नोत्तरी का वादा है तो उसमें काव्य शास्त्र, व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा कोर्स होगा पूरी। बस आपको रेगुलर देखना है और बने रहना है और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। और नेहा भटनागर का क्वेश्चन है कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही हूँ, मुझे हिंदी को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो शुरुआत में कोई भी चीज़ करते तो टाइम लगता ही है, तो उसमें कोई अलग बात नहीं है। बस ये कि छोड़ना नहीं है, रेगुलर पढ़ाई करनी है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ें कठिन लगती है तो फिर हम बीच में छोड़ देते हैं, फिर जैसे 10 दिन का गैप ले लेते हैं, 15 दिन का गैप ले लेते हैं। तो गैप नहीं लेना है, तैयारी रेगुलर करनी है, भले समझ में आए या नहीं आए। शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, महीने 2 महीने तो आपके बहुत बुरे निकलने वाले हैं। तैयारी किसी की भी करते हैं, फर्स्ट टाइम तैयारी करते हैं तो ऐसा ही फील होता है। लेकिन जब आप एक बार कोर्स कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आपको धीरे धीरे मज़ा आने लग जाएगा और तीसरी बार जब कोर्स होगा तब तो ये लगेगा कि हाँ तैयारी कंप्लीट है और अब मेरा सिलेक्शन श्योर है वाला कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर। मोनू मोनिका का कमेंट है कि सर बिल्कुल न्यू हूँ, फर्स्ट ग्रेड में कहाँ से पढ़ना शुरू करें, प्लीज़ गाइड करो। तो मेरा तो ये कहना है कि आप अगर कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ के नोट्स से शुरुआत कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं तो एक बुक्स ले आओ। जैसे मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए आपको बताइए कि मनोज मिश्रा सर की बताइए, एक सरस्वती पढ़ने वाली पुस्तक बताइए, वो ले आओ, उससे स्टार्ट कर दो। ये नहीं सोचना है कि मुझे कितना याद हो पा रहा है कितना याद नहीं हो पा रहा है, ये कुछ नहीं सोचना, बस आपको पढ़ना है और स्टार्ट करना है। जब फर्स्ट बार कोर्स हो जाएगा फिर आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि अब मुझे कहाँ और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। ठीक है सर मैम। और मीनू भैरा का क्वेश्चन है कि सर क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं ये बताएं। तो 20 मई से, जो 20 मई है क्लास स्टार्ट हो जाएगी, रोज़ आपको एक वीडियो मिलेगा। मनोहर सिंह मेधा एग्ज़ाम कब से है? तो एग्ज़ाम जो अपना होने वाला है इसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी तो आप तैयारी करें, एग्ज़ाम अगले साल ही होगा 2025 में ही। मीना छपरवाल का क्वेश्चन है कि सर ऑनलाइन क्लासेस या सेल्फ स्टडी क्या बेटर है? तो इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ कि कोचिंग बेस्ट है या सेल्फ स्टडी बेस्ट है। तो ये अपने हिसाब से देख लो आप कि आप किस कंफर्ट जोन में हो। अगर आप सेल्फ कर पा रहे हो तो बहुत बहुत शानदार बात है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोचिंग करके भी आप कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, अपन भी कोर्स करवाएंगे साहित्य शिखर क्लासेस पे, तो आप यहाँ से भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। फिर आपको लगे कि मुझे कोर्स लेना है तो कोर्स लेके आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे बेटर है, क्योंकि टाइम, पैसा
और सब समय की बचत होती है और ख़ुद तैयारी करते हैं तो सक्सेस जल्दी मिलती है मेरे हिसाब से। तो निर्मल मीना कमेंट है कि सर सेकंड ग्रेड के संस्कृत डिपार्टमेंट का फॉर्म भरा है, सेकंड ग्रेड की सूचना विद्या करवा देना। जी सर जरूर करवाएंगे, सेकंड ग्रेड की सूचना विद्या भी करवाएंगे। रेखा रेसपाल का क्वेश्चन है कि सर क्लास कब से शुरू होगी, तो 20 मई से शुरू होगी क्लास। कविता सैनी का क्वेश्चन है कि सर आप ये कोर्स यूट्यूब पर करवाएंगे क्या। हाँ ये कोर्स हम यूट्यूब पर करवाएंगे, शायद सीकर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और ठीक है तो यही है। और मैंने बताया कि नोट्स कैसे बनाए, तो नोट्स बनाने का शानदार तरीका ये है कि पहले बुक को 2 बार पढ़ें, उसके बाद जो चीज़ें याद नहीं हो रही उनको लिखें। और लिखने का तरीका होता है कि एक पेज के 80% हिस्से पढ़ लेके 20% हिस्सा खाली छोड़ें। और जैसे आधि काल कंप्लीट हो गया तो आधि काल के बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद 2-3 पेज खाली छोड़ दें, फिर भक्ति काल स्टार्ट करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बाद में पढ़ते हैं तो आती है सामने, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसा मिल जाएगा या फिर कोई फैक्ट मिल जाएगा तो उनको ऐड करने के लिए स्पेस होना चाहिए। यूँ नहीं कि पूरी किताब एक पूरा नोट्स तैयार कर लिए फिर कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलता है तो उसको लिखने के लिए स्पेस नहीं है, तो साथ के साथ ऐड होती है चीज़ें तो अच्छी लगती है। ठीक है, और भी आपके कोई कमेंट में कोई मतलब आपके कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और 20 मई से तैयार हो जाएँ, क्लासेस स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।